दोस्तों नमस्कार। आप सभी का चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। अभी तक आप लोगों को ये पता था कि भाई चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ जनरल कंपटीशन की तैयारी कराता है। ऐसा नहीं है, नई चीज़ें वक्त के साथ आती रहती हैं, बदलती रहती हैं। अभी एचपीएससी ने पीजीटी हिस्ट्री, कॉमर्स और केमिस्ट्री का रिजल्ट आउट किया था और इनकी अभी इंटरव्यू की डेट आ चुकी है। इसके लिए इनके इंटरव्यू बैचेस स्टार्ट कर दिए गए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप अभी आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन, हर नई वीडियो आए तो सबसे पहले जानने वाले आप बने। इनके नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप इन बैचेस से जुड़ सकते हैं और इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। इन बैचेस से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप एकेडमी पर विजिट कर सकते हैं जो सोनीपत मॉडल टाउन में है। अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है एडू चाणक्यन ऐप है। आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है। अगर आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, आप ऐप ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप एकेडमी के नंबर 9996406888 पर संपर्क कर सकते हैं। इतना ही नहीं, नव वर्ष के और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट देख सकते हैं आप यहाँ पे कोचिंग लेके आया है सिर्फ 299 में, सिर्फ 299 में। इसको भी अवेल करने के लिए आपको प्ले स्टोर से जाकर एडू चाणक्यन ऐप को डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको हरियाणा सीईटी, डी ट्रिपल एस बी, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, पी एस सीपीओ, बैंक पीयू, सीजीएल, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ, बहुत प्रकार के कोर्सेज मिल जाएंगे जो कि आप सिर्फ और सिर्फ 299 में अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, प्रैक्टिस सेट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सब कुछ डाटा अवेलेबल मिलेगा। तो इन सब जानकारी के बाद एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। आपके एग्जामिनेशन व्यू ऑफ पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंसुरेशन के बारे में पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। मेंसुरेशन में क्या क्या है जो हमारे एग्जाम व्यू ऑफ पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन को दो भागों में बांटा जाता है जो आपके एग्जाम में आता है। एक जो मेंसुरेशन है वो 2D होता है और जो दूसरा है वो 3D होता है। अब इस 2D और 3D में क्या फर्क है, इस 2D और 3D में क्या फर्क है, इस चीज को देखेंगे। जो 2D होता है वो 2 डायमेंशनल है। कैसा है? 2 डायमेंशनल है इसने, यानी कि इसमें कितने आयाम होते हैं? सिर्फ 2 आयाम होते हैं। एक लेंथ होता है और एक ब्रेड्थ होती है। एक लेंथ होता है और एक ब्रेड्थ होती है। और इसके अंदर जो आयाम होते हैं, जो डायमेंशंस होते हैं, वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। डायमेंशन, इसको क्या बोलते हैं? डायमेंशन। डायमेंशन यानी आयाम। यहां पर कितने होते हैं? यहां पर 3 डायमेंशन होते हैं और यहां पर कितने होते हैं? 2 डायमेंशन होते हैं, यानी 2 आयाम होते हैं। ठीक है, यानी आयाम। अब जो 2 डायमेंशन के होते हैं उनमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है। ये किसी भी 2D सरफेस, जो 2D फिगर्स है वो 2D सरफेस पर बनाई जा सकती हैं, पेपर पर आराम से बनाई जा सकती है। हम प्रतिबिंब यानी फोटो तो हम 3D का भी बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअल 3D क्या होती है? जिसपे क्या हो, लेंथ ब्रेथ के साथ एक हाइट भी हो जिसे आप आसानी से स्पर्श कर सकें। वो कैसी फिगर्स होती हैं? 3D फिगर्स होती हैं। यहाँ पर क्या होगी? आपके पास एक लेंथ होगी और एक ब्रेड्थ होती है, यानी लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। यहाँ पर आपके पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही होती हैं, यानी लंबाई, चौड़ाई और साथ में क्या होती है? ऊंचाई होती है। क्या होती है? ऊंचाई होती है आपके सामने। ये इन दोनों में क्या है? फर्क है, अंतर है। क्या है कि इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, वहां पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है। जो इसके अंडर में फिगर्स आते हैं वो सारी 2D फिगर्स, यानी जैसे कि ट्राइंगल, ट्राइंगल के अलावा जो आएगा स्क्वायर, रेक्टेंगल,
सर्कल, सेमी सर्कल एक्सेट्रा आती है। इसके अंदर जो फिगर्स आती हैं वो 3D फिगर्स आती हैं, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एक्सेट्रा। इन टाइप की जो फिगर्स हैं वो कहाँ आती हैं, वो 3D में आती हैं। और जो 2D फिगर्स हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये क्या है, 2D फिगर्स है। तो जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब भी हम पढ़ेंगे हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम 2D फिगर्स से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और 2D से कहाँ पे मूव ऑन करेंगे, 3D की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्योंकि जो 3D है वो पढ़ने के लिए हमें 2D का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3D में जितने भी फॉर्मूले यूज़ होते हैं इन फिगर्स में जो आप देख रहे हैं, और भी जो फिगर्स है इनमें जितने भी फॉर्मूले यूज़ होते हैं वो सारे फॉर्मूले कहाँ से निकल के आते हैं, वो 2D से निकल के आते हैं। तो आज हम 2D को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं जो आपके एग्जाम व्यू ऑफ पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहली चीज इसमें आती है, जो पहला टॉपिक आता है आपका, वो टॉपिक लेते हैं हम ट्राइंगल। क्या लेते हैं, ट्राइंगल। ट्राइंगल यानी त्रिभुज, ट्राइंगल यानी त्रिभुज। तो सबसे पहली बात जो हम यहाँ पे ट्राइंगल पढ़ते हैं वो है कौन कौन से ट्राइंगल, क्या वो एक ही प्रकार के हैं, दो प्रकार के, तीन प्रकार के, कितने प्रकार के ट्राइंगल हैं जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, उनको देखते हैं। जो सबसे पहला ट्राइंगल आता है वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। सबसे पहला कौन सा है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु इसके नाम से ही साफ हो रहा है, इसका नाम से आपको पता चल रहा होगा, इक्विलेटरल यानी समबाहु। इसमें क्या होता है, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। तीनों भुजाएं क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तीन भुजा होती हैं, बराबर होंगी। क्लियर। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होंगी, और नंबर ऑफ साइड्स हैं वो कितनी होती हैं, वो होती हैं तीन। ठीक है। अब तीनों साइड इक्वल हैं तो तीनों ही क्या होंगे, एंगल भी इक्वल होंगे। ये जनरल इंफॉर्मेशन है, आपको आना चाहिए। अब हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं, अनुमान से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, अनुमान से क्या बना लेते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी और सी। तो इसके तीनों साइड्स भी क्या हैं, इक्वल हैं। तो तीनों साइड्स को हम सेम लिख सकते हैं, यानी ए एंड ए। क्लियर है। अब इसके बारे में वो सारी बातें हम जानेंगे, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे जो आपने एग्जाम में आती है। तो सबसे पहली चीज जो आपके एग्जाम में आएगी, सबसे पहली चीज जो आपके एग्जाम में आती है वो आता है एरिया। एरिया यानी क्षेत्रफल। एरिया यानी क्षेत्रफल आपके एग्जाम में आएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। कई बार तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आया हुआ है, ऑप्शन भी आपको क्या दे रखे, सीधे फॉर्मूले के फॉर्म में दे रखे हैं, और वो क्या होता है, √3/4 a²। इसमें 7 से 8 पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जब भी आप 2D पढ़ के जाएं एग्जाम में, तो उस पढ़ने में ये 7 से 8 पॉइंट जो मैं आपको अभी बताऊंगा, ये आपको बाय हार्ट होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना बहुत ही मुश्किल है, नहीं आएगा इससे बाहर। जो दूसरी चीज है वो क्या है, ऊंचाई। वो क्या आएगी, इसकी ऊंचाई आएगी। ऊंचाई यानी हाइट, हाइट यानी ऊंचाई। दूसरी चीज जो आपके एग्जाम में आएगी वो पूछेगा इसकी ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई क्या होती है, √3/2a।
हमेशा जब भी आपसे हाइट पूछेगा आपको साइड गिवन होगी और उस साइड से आपको क्या निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है। अगर इस फिगर में हम देखें तो इसकी हाइट क्या बनेगी, ये इसकी हाइट बनेगी। किसी भी एंगल से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर जब डाला जाता है तो वो क्या है, इसकी हाइट है। ठीक है, इसकी हाइट क्या होगी, √3/2a इसकी हाइट होगी। इसके अलावा जो आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में जो चीज आती है वो तीसरे नंबर पे कौन सी चीज आती है, तीसरे नंबर पे आती है आपसे इन रेडियस पूछेगा। क्या पूछेगा, इन रेडियस पूछेगा। अब इन रेडियस होता क्या है, इस बात का पता होना जरूरी है। इसको बोलते हैं अंतः त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या, अंतः त्रिज्या। अब ये अंतः त्रिज्या किस चिड़िया का नाम है, ये देखते हैं। अंतः त्रिज्या क्या है, जब भी हम इसके केंद्र पर बिंदु रख के, यहाँ बिंदु रख के हम इसके अंदर से क्या बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं जो इसकी तीनों भुजाओं को क्या करे, टच करे। जब हम ऐसा सर्कल बनाते हैं, सर्कल अच्छी तरह से बना नहीं लेकिन एस्टिमेटेड ले सकते हैं। जब ये सर्कल बनता है तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी, इस सर्कल की क्या होगी, रेडियस होगी। जैसे यहाँ इसके नाम से क्लियर दिख रहा है, इन रेडियस है। कौन सा है, इन रेडियस है। तो इन साइड में जो सर्कल बनेगा उस सर्कल की रेडियस को क्या बोलेंगे, इन रेडियस बोलेंगे। और जो इसमें इन रेडियस है उसको हम क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, स्मॉल आर ले लेते हैं, छोटा आर ले लेते हैं। ठीक है, और इस r की वैल्यू क्या होगी, इस r की वैल्यू होगी a/2√3। क्या आएगी, a/2√3। इसको डिनोट कर लिया हमने किससे, स्मॉल r से, और इसकी वैल्यू क्या आती है, a/2√3 आती है। अब जब इन रेडियस है तो इसी से चौथा पॉइंट निकल के आता है, उसको बोलते हैं सरकम रेडियस। उसको क्या बोलेंगे, सरकम रेडियस। तो क्या बोलेंगे, सरकम रेडियस यानी बाह्य त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या। ये भी अपने नाम से स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे ये कौन सी त्रिज्या होगी, बाह्य यानी बाहर वाली त्रिज्या। और इसको डिनोट कर लेते हैं हम कैपिटल आर से। बाह्य त्रिज्या कौन सी होगी, बाह्य त्रिज्या वो त्रिज्या होगी जो कहाँ पे बनी होगी, बाहर की साइड बनी होगी। कहाँ बनी होगी, बाहर की साइड जो त्रिज्या बनेगी उस त्रिज्या को हम क्या कहेंगे, ये जो रेडियस बनेगी इस रेडियस को हम क्या कहेंगे, बाह्य यानी सरकम रेडियस। इसको क्या बोलेंगे, सरकम रेडियस बोलेंगे। और जो इस सरकम रेडियस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, a/√3। क्या आती है, a/√3 आती है, a/√3 आती है। ये वो पॉइंट्स हैं कुछ जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं, हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पेज कर लेते हैं, यहाँ से क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। ये पॉइंट्स आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, आपको आने चाहिए जब आप अपने एग्जाम में जाएंगे। ठीक है, यहाँ से जो अभी हमें यूज करने हैं वो कौन कौन से पॉइंट है, एक इन रेडियस का पॉइंट है और एक सरकम रेडियस का पॉइंट है, जो अभी आगे कंटिन्यू करना है। नंबर 5 पे क्या है, हमें क्या देखना है, इन रेडियस, इन रेडियस और सरकम रेडियस का रेशो देखना है। क्या देखना है, सरकम रेडियस। इनका हमें क्या देखना है, रेशो देखना है। यानी अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या और बाह्य जो त्रिज्या है, बाहर वाली त्रिज्या और अंतः त्रिज्या है, उसका क्या देखना, हमें अनुपात देखना है। जो इन रेडियस हमारे पास थी उसकी वैल्यू क्या थी, a/2√3। और जो बाह्य त्रिज्या थी उसकी वैल्यू क्या थी, a/√3 थी। इसे क्या कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद देखेंगे क्या आएगा। यहाँ पे a से क्या होता है, a से a सिंप्लीफाई हो जाता है, √3 से √3 सिंप्लीफाई हो जाता है। और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रेशो आती है, 1:2 आती है। क्या आती है, 1:2 आती है। आपके एग्जाम में ये एकदम डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसकी इन रेडियस और सरकम रेडियस का क्या रेशो आएगा। वैल्यू चाहे कुछ भी हो सकता है आपको एग्जाम में
वो इन रेडियस की या सरकम रेडियस की या जो वैल्यूज आपको देगा वो बड़ी भयानक सी देगा देखने में। डेसिमल हो सकती हैं, रूट्स की वैल्यू हो सकती हैं, फ्रैक्शन हो सकता है, मिक्स फ्रैक्शन हो सकता है। वो आपको पजल करने के लिए अजीब से नंबर देगा, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है नंबर चाहे कुछ भी हो, जो इसकी रेशो आएगी इन रेडियस और सरकम रेडियस की जो रेशो आती है वो क्या आती है 1:2 आएगी। जब आप रेडियस की रेशो निकाल चुके हैं, यहीं से अगला सवाल बनता है, वो आपसे क्या पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है रेशो ऑफ एरिया ऑफ इन सर्कल एंड सरकम सर्कल। अब इन्हीं का इन सर्कल और सरकम सर्कल का क्या पूछ लिया आपसे, सरकम सर्कल, इनका क्या पूछ लिया आपसे, एरिया का रेशो पूछा है। इनसे क्या आपसे क्या पूछेगा, इनका एरिया का रेशो पूछेगा। जो सर्कल का एरिया होता है, इन सर्कल का मतलब अंदर बनने वाला सर्कल, और जो सरकम सर्कल है वो बाहर बनने वाला सर्कल है। जो इनका क्या आएगा एरिया होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। छोटे सर्कल का हम रेडियस स्मॉल आर ले लेते हैं और बड़े सर्कल का रेडियस हम कैपिटल आर ले लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास दोनों का क्या आ गया, एरिया आ गया। अगर इनकी रेशो चेक करें हम, तो रेशो क्या है पाई से पाई सॉल्व हो जाता है, और आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, यानी दोनों की रेडियस का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, इनके एरिया का रेशो आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। और इनके रेडियस का जो अनुपात है वो आप देख चुके हैं, वो कितना है 1 है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कितने का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे। तो जो इनके एरिया का रेशो है वो हमेशा कितना आएगा 1:4 आएगा। ये आपके सामने आ चुका है, क्या आएगा 1:4 आएगा। तो जब भी आपसे क्या पूछा जाए, जब भी आपसे इन सर्कल और सरकम सर्कल के एरिया का रेशो पूछा जाए तो वो हमेशा क्या होगा 1:4 होगा। आपको ये बातें ध्यान रखनी है, क्लियर है। तो अगली क्लास में मिलते हैं आपसे ऐसे ही बहुत सारे रोचक कॉन्सेप्ट्स के साथ जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पहले हम सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे और इन सारे कॉन्सेप्ट के बाद हम क्या शुरू करेंगे, इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं हम उनको करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप अभी आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हर पढ़ने वाले बच्चों तक ये सारे तमाम कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।